यानी आप देखिए कि शैबा को पता है कि अगर मैं मक्का गया अपनी चचा के साथ तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, और अब मैं बड़े ही आराम से नाज़ और नखरे से अपनी माँ के पास पल रहा हूँ। तो जब उन्हें इख्तियार दिया गया चुनाव करने का तो वो कहने लगे कि अम्मा आप नाराज़ ना हों, मैं अपने चाचा के साथ जाना चाहता हूँ। और कहने लगे कि भाई मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि चचा जो हैं वो बाप की तरह होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि नसब जो है वो बाप से चलता है, माओ से नहीं चलता। तो माँ ने कहा कि ठीक है बेटे, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं मना नहीं करती। तो मुत्तलिब जो थे वो अपने साथ इनको ऊँट पर बिठा कर लाए, और वो बच्चा बड़ा खूबसूरत, और कैसे ना हो, जो दादा हो सरकार दो आलम का तो जाहिर है वो खूबसूरत होने ही थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब वो ले आए तो मक्के वालों ने देखा, क्योंकि उस वक्त में आम बात थी कि गुलामों को खरीदा जाता था, गुलामों को लोग खरीद कर लाते थे, खूबसूरत लड़के खरीदते थे गुलामों के लिए और फ़ख्र करते थे। मक्का के जो उस वक्त के जो सरदार हुआ करते थे खूबसूरत बच्चों को खिदमत के लिए रखते थे, और ये फ़ख्र की बात थी। आपस में कहा करते थे कि भी मेरे पास इतने ग़ुलाम हैं और मेरे पास इतने ग़ुलाम हैं, जैसे आज हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और वो कहते थे कि मेरा ग़ुलाम इतना कीमती है और मेरा ग़ुलाम इतना कीमती है। तो लोगों ने जब देखा तो वो उन्होंने समझा कि ये भी ग़ुलाम ख़रीद कर लाया है मुत्तलिब। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब, और इसी वजह से वो नाम ही भूल गया शैबा तो, और आपका नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब। वैसे आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं था, शैबा था। तो अब जब नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया तो आप इसी नाम से मशहूर हो गए। अब इत्तेफाक ये हुआ, ये जो हैं अब्दुल मुत्तलिब, तो ज़मज़म जिसे आज हम पीते हैं, ज़मज़म का कुआं, ये जुर्हम के बाद मिट्टी पड़ी, चीज़ें पुरानी हुई और ये ज़मज़म ख़त्म हो गया। अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे थे हारिश, उन्होंने आपस में बैठ के मशवरा किया, ये बात की कि भाई जो हमारा सरफ था, जो ज़मज़म था, वो अब नहीं है, और ये हमारे लिए एक बड़ा मसला है, क्योंकि ज़मज़म जो है वो हमारे ख़ानदान का था। और सवाल ये उठा कि ज़मज़म को हम तलाश करें तो अब कहाँ तलाश करें, कैसे तलाश करें। ये तो अब हमारे पास मशीनें हैं, खुदाई के ज़रिए हैं, चीज़ें हैं कि हम खोद सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी तड़प थी ज़मज़म के लिए कि ज़मज़म मिले। एक रात अब्दुल मुत्तलिब सोए हुए थे, वो एक ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में उनको एक आदमी नज़र आता है और वो कहता है कि तैयबा को खोदो। बात समझ नहीं आई क्या खोदना है। दूसरी रात फिर वही आदमी कहता है कि मजमूना को खोदो। फिर बात समझ में नहीं आई कि तैयबा क्या है, मजमूना क्या है। तीसरी रात आप फिर एक ख्वाब देखते हैं और उसमें कोई कहता है कि बर्राह को खोदो। अब्दुल मुत्तलिब परेशान हैं कि भाई एक तो कंटिन्यू बराबर मुझे ख्वाब आ रही हैं और ये किस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं। ख्वाब में मुसलसल यही बात कि बर्राह को खोदो, तैयबा को खोदो, मजमूना को खोदो। और चौथी रात जब आपने ख्वाब देखा तो उसमें साफ कहा गया कि ज़मज़म को खोदो। और अब जो है बात अब्दुल मुत्तलिब के समझ में आई। अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि ये सारे नाम जो हैं ये ज़मज़म के ही थे, क्योंकि ज़मज़म कोई मामूली चीज़ नहीं थी। फिर वो कहने लगे कि भाई ठीक है, ये बात तो मैं भी चाहता हूँ कि ज़मज़म को खोदूँ और इसका जो शरफ है वो मुझे मिले और मेरे घराने को मिले। मेरी तो ये तमन्ना है, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ खोदूँ। कहने लगे कि भाई मैं हूँ और मेरा एक बेटा है, हम कैसे ढूंढेंगे ज़मज़म को। कहते हैं कि फिर कुछ दिन गुजर गए। अब्दुल मुत्तलिब ने फिर एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बंदा कहता है कि तुम जो है खोदो ज़मज़म को। ख्वाब में उनको ये समझाया गया कि भाई एक तरफ तो गोबर होगा और दूसरी तरफ खून होगा। फिर उनको बताया गया और ऐसी जगह जहाँ पर एक कौवा हो सियाह, लेकिन उसका एक पर सफ़ेद हो, और जहाँ वो चोंच मार रहा हो, अपनी ठोंग मार रहा हो, उस जगह को खोदो। उन्हें ख्वाब में बताया गया और उन्हें ये भी बताया गया कि वहाँ एक बस्ती होगी चैंटियों की। सुबह अब्दुल मुत्तलिब उठते हैं और पूरे मक्का के उन जगहों पर खोजने लगते हैं, तलाश करने लगते हैं जिन जगहों पर उन्हें अंदेशा था कि ज़मज़म रहा होगा। और वो एक एक पत्थर उठाकर देखते हैं कोई निशानी मिल जाए कि ना उन्हें चींटियों की वो जगह मिलती है, बस्ती मिलती है, ना वो गोबर और ना वो दूध, वो सारी चीज़ें उसे उन्हें नहीं मिलती, और ना ही उनको कोई कौवा चोंच मारता हुआ मिलता है। वो कहने लगे बड़ी अजीब बात है, निशानियां जो दी थी उनमें से कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब वो कश्मकश में हैं और सोच रहे हैं कि भाई 4 रातों तक ख्वाब दिखाया गया और इतनी बारीकी से चीज़ें बताई गई लेकिन मिलती नहीं। कहते हैं मैं बहुत परेशान था और दुआएं मांगता था कि अल्लाह मुझे ये मौका दे कि मैं ज़मज़म को खोदूं। और आप देखें अभी तो हुजूर पैदा ही नहीं हुए हैं, ना ही हुजूर के वालिद अभी जवान हुए हैं कि भाई उनकी शादी हो, आपकी विलादत हो। और अब्दुल मुत्तलिब को ज़मज़म का इतना फ़िक्र पैदा हो जाना, इसकी वजह क्या थी?
یہ ساری چیزیں اتفاقاً نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اور دعائیں مانگتا تھا۔ ایک دن میں حرم کے قریب لیٹا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک بندہ جو ہے ایک بچڑا لے کر آیا اور اس نے اسے ایک جگہ پہنچ کر ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد کیونکہ مشرکین مکہ کی ایک عادت تھی کہ وہ چڑھاوا چڑھاتے تھے، بتوں سے خون لگاتے تھے، تو بچڑا جب اس نے ذبح کیا تو وہ بچڑا ٹھیک سے اس کا گلا نہیں کٹا، ذبح نہیں ہوا، حلال نہیں ہوا، اور کچھ رگیں اس کی رہ گئی، تو وہ بچڑا اٹھ کر دوڑ پڑا۔ وہ جب دوڑا تو کچھ دور آگے جا کر وہ ایک مقام پر گر گیا۔